नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चमोली जिले में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके दर्ज किए गए। अचानक धरती हिलने पर लोग अपने घरों से घबराकर बाहर निकल आए। कुछ सेकंड तक महसूस हुए इन झटकों ने एक बार फिर याद दिलाया कि हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से कितने संवेदनशील है। हालांकि राहत की बात है, इस भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना ने एहतियाती उपाय और जागरूकता की आवश्यकताओं को फिर मजबूत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी इलाकों में भू गतिविधियां स्वाभाविक हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए और समय समय पर जारी भूकंप सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। चमोली से नागेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ग्राम सभा कोपा कृपाली के ठंडा नाला गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिपुरा जलाशय के पास सिंचाई विभाग की भूमि पर बने 26 कच्चे पक्के अवैध मकानों को आज हटवा दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। सूत्रों के मुताबिक जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया था वह सिंचाई विभाग की द्वितीय वर्म के अंतर्गत आती है। विभाग द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद प्रशासन ने आज सुबह 9 बजे बुलडोजर के साथ कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जे में रह रही महिलाओं ने कड़ा विरोध प्रदर्शन जताया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी। अतिक्रमण हटाना सही है, लेकिन सरकार को डिस्प्लेस लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाना चाहिए। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता भरत सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई फेज 1 के अंतर्गत की गई है। आगे फेज 2 में भी सिंचाई विभाग की शेष भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। गदरपुर से राहुल विश्वास की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उधम सिंह नगर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में नानकमत्ता पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गश्त के दौरान रुद्रपुर हाईवे स्थित हरमन सीड्स राइस मिल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जो पुलिस को देखकर झाड़ियों में छिपने की कोशिश कर रहा था। पीछा करने पर आरोपी ने तमंचा निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ सूखा निवासी ग्राम पचपेड़ा के रूप में हुई है। उसके पास से 120.10 ग्राम स्मैक अवैध तमंचा और नकदी बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 36 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नानकमत्ता से मनोज हालदार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत उधम सिंह नगर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। नानकमत्ता पुलिस ने 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की 120 ग्राम स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। यह एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। गश्त के दौरान इसकी संदिग्ध हरकत देखने पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसे अवैध तमंचे और स्मैक के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कई अन्य नशा तस्करों के नाम भी बताए हैं, जिन पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य नशा तस्करी को पूरी तरह समाप्त करना है। मैं जनता से अपील करता हूं कि नशे से जुड़ी किसी भी सूचना को बिना हिचक पुलिस को बताएं। उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस और समाज मिलकर ही हमारे युवाओं को नशे से बचा सकते हैं और जनपद को नशा मुक्त बना सकते हैं। मंगलौर कस्बे में लगातार बढ़ते अतिक्रमण और जाम की समस्या को लेकर नगर पालिका परिषद परिसर में विधायक काजी निजामुद्दीन की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनआईएएच, निया, विद्युत विभाग और अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रूड़की तहसीलदार विकास अवस्थी समेत प्रशासन के कई जिम्मेदार अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य बाजार, मार्ग और चौराहों पर बढ़ते अतिक्रमण, जाम और अव्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण मुक्त अभियान के लिए नई रणनीति बनाई गई। ई रिक्शा स्टैंड तय करने और यातायात व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जल्दी ही कस्बे को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराया जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मंगलौर में
लगभग वैसे तो हर शहर हर कस्बे में ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बड़ी अटपटी हैं, लेकिन यहाँ पर जो अटपटी हुई हैं पीछे कुछ एक ऐसे विषय खड़े हुए, तो जिले के अधिकारियों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की सभी की एक राय हुई कि यहाँ नगरपालिका मंगलौर में, जिसमें नगरपालिका के अधिकारी, नगरपालिका के चेयरमैन, मैं, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, नेशनल हाईवे की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, पुलिस प्रशासन और नगरपालिका के सभी सम्मानित सभासदगण और व्यापार मंडल के लोग के साथ बैठकर एक बात हो, विद्युत विभाग कहीं पोल हटाना है, तो सभी को साथ बिठाकर बात की गई, सभी की राय मशवरे लिए गए, कैसे आज जो ये कस्बा मंगलौर है हमारा, कस्बा मंगलौर में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो अतिक्रमण की समस्याएं हैं, दूसरा यहाँ पे समस्या ट्रैफिक अंदर कंजेशन है, रोड काफ़ी नैरो हैं। तो उस संबंध में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में चेयरमैन साहब यहाँ पे थे, इनकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य विभिन्न विभाग उपस्थित थे। इसमें पीडब्ल्यूडी को बुलाया गया, एनएच से संबंधित कार्य थे उनको बुलाया गया है, हेडल से संबंधित कार्य उनको बुलाया गया है, ये साहब हैं। तो इस संबंध में 2-3 चीजें हुई हैं, जैसे माननीय विधायक जी ने आपको अभी अवगत करा दिया है, तो उन पे अमल करने का कार्य किया जाएगा। और मुख्यतः हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंक्रोचमेंट पे। तो 2 टाइप के इंक्रोचमेंट हम जो कार्रवाई करेंगे, इसमें एक तो हम टेम्पररी कार्रवाई करेंगे जो त्वरित होगी, और दूसरा करेंगे जो इसका स्थायी समाधान करने के लिए हम यहाँ पे प्रयासरत हैं। हम फर्स्ट फेज में हम कोशिश करेंगे जो अस्थायी अतिक्रमण है उनको हम रिमूव करें। उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों के इतना बड़ा फैसला लेते हुए पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है किसानों को उनकी मेहनत का पूरा और उचित मूल्य समय पर सुनिश्चित करना है। पिछले सत्र 2024-25 में अगेती प्रजाति का मूल्य 375 रुपए और सामान्य प्रजाति के रुपए 365 प्रति कुंतल था। नए सत्र के लिए इसे क्रमशः 450 रुपए और 395 रुपए प्रति कुंतल कर दिया गया है। निर्णय में चीनी मिलों, किसानों संगठनों, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग और अन्य हितधारकों की राय शामिल रही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश से अधिक वृद्धि कर किसानों को वास्तविक राहत दी और मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सरकार है, चाहे यहाँ का किसान हो चाहे यहाँ का जवान हो, सरकार उसके हितों के लिए काम करती है। और हमारे गन्ना किसानों की मांग थी कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, वो जायज़ थी। और यूपी से 5 रुपये ज़्यादा, जबकि यूपी ने 25 रुपये बढ़ाया है, हमने 30 रुपये बढ़ाया है और किसानों को राहत दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शांत और उत्साहपूर्ण वातावरण में आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात बड़े ध्यान से सुना। कार्यक्रम के बाद मंत्रियों ने इसे प्रेरणा और जन जागरण का महत्वपूर्ण मंच बताया। मंत्री जोशी ने कहा कि लगभग हर एपिसोड में उत्तराखंड का उल्लेख होता है। इस बार प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश यात्रा, विंटर टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स और शहद उत्पादन में प्रदेश की प्रगति का भी जिक्र किया। जोशी ने बताया कि राज्य निर्माण के समय शहद उत्पादन लगभग शून्य था, जबकि आज उत्तराखंड में 10,000 टन शहद उत्पादन होता है। साथ ही गंगा तटीय क्षेत्र में 2.6 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी साझा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि यह कार्यक्रम देश भर को जोड़ता है और लोगों को प्रेरित कर सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को पूरे देश भर के सभी स्थानों में, सभी प्रदेशों में, हर गाँव में देखते हैं लोग और प्रेरित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस प्रकार से अपने अनुभवों के माध्यम से और बाकी देश भर की जो विशेष प्रकार की जो उपलब्धियां हैं या जो समाज को एक दिशा दे सकती हैं, ऐसी चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी साझा करते हैं। हमें लगता है कि एक आम जनमानस की भावनाओं को भी देश भर के अंदर लाने के साथ ही हम सबको भी प्रेरणा उनसे प्राप्त मन की बात के माध्यम से होती है। देखिए,
मेरा सभी लोगों से, देशवासियों से ये निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालकर मन की बात को अवश्य सुनें। मन की बात में ऐसी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने देखा होगा, हर मन की बात में एक आध को छोड़ दो, उत्तराखंड का जिक्र हो चुका है। जैसे आज उन्होंने आदि क्लास यात्रा का जिक्र किया, उन्होंने विंटर टूरिज्म की बात की, उन्होंने विंटर स्पोर्ट्स की बात की, और वहीं जहाँ उन्होंने बताया कि हमारा जो शहद का उत्पादन है आज लगभग दुगना हो गया है। हाल ही में हुई भारी बरसात से उत्तराखंड के कई मोटर मार्ग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में अधिकांश सड़कों की मरम्मत पूरी हो चुकी है, जबकि शेष मार्गों की बहाली युद्धस्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि चारधाम ऑल वेदर रोड समेत सभी प्रमुख मार्गों की स्थिति सुधारी जा रही है ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके। इसके अलावा कई बाईपास विकसित किए जा रहे थे। दिल्ली देहरादून हाईवे परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी पैकेजों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कुमाऊं से आपदा से प्रभावित क्षेत्र जैसे कवारप और श्वाला मार्ग पर स्लो प्रोटेक्शन का कार्य भी जारी है। टम्टा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्र दुरुस्त किया जाए ताकि जनता को निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्योंकि पिछले दिनों जो बरसात हुई थी उसके कारण से बहुत सारी मोटर मार्ग हमारे क्षतिग्रस्त हुए थे। उन सभी को हम लोग ठीक करा रहे हैं, कई जगह ठीक हो गए हैं। और चाहे वो गढ़वाल में, चाहे कुमाऊं के अंदर जितनी भी हमारे ऑल वेदर्स की रोड हैं या चार धाम की रोडें हैं उनको हमने किया है। साथ ही अभी हमारे कई बाईपास आ रहे हैं। अभी दिल्ली देहरादून का भी हमारा बहुत सारा काम बहुत तेज़ गति के साथ चल रहा है। सारे पैकेज में मैंने लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऋषिकेश बाईपास का भी हम DPR हमारी तैयार हो रही है, फिजिबिलिटी हमको मिली है, और चूँकि उसमें भी बोटल नेक की तरह हमारा वो बंद हो जाता है। ऐसे ही कुमाऊं में भी जो हमारे जो रोडें आपदा के समय बहुत मुश्किल में थी, चाहे वो क्वारप का है चाहे स्वाला का है, तो उनका भी सबका ही हमारा स्लो प्रोटेक्शन का काम बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। विकासनगर और आशारोड़ी क्षेत्र में परिवहन विभाग की टीम ने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों का और माल ढोने वाले वाहनों की रात्रि चेकिंग अभियान चलाया। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि मुख्य रूप से ओवरलोड भार वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली को निशाना बनाया गया। इस दौरान कुल 46 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 12 वाहनों को विभिन्न थाना और चौकियों में सीज किया गया। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों में पाए गए सभी मानक एवं सुरक्षा संबंधित दोषों के लिए भी सख्त कार्रवाई की गई है। अभियान का उद्देश्य यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये कल रात्रि को हमारी विभिन्न टीम्स ने, जिसमें कि देहरादून से टास्क फोर्स भी शामिल था और विकासनगर क्षेत्र के जो टास्क फोर्स हैं और ARTO प्रवर्तन है, उन लोगों का एक संयुक्त चेकिंग अभियान था जो विकासनगर सेलाकुई क्षेत्र में, साथ ही आशारोड़ी क्षेत्र में, जिसमें कि बाहर से ओवरलोडेड जो भार वाहन होते हैं और साथ ही जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज आती हैं, तो उनके विरुद्ध ये अभियान विशेषकर चलाया गया था, जिसमें 46 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और उनमें से 12 गाड़ियों को विभिन्न थानों चौकियों में बंद भी किया गया है। और साथ ही जो ओवरलोड के अतिरिक्त उनमें जो और मानक नहीं थे या टेक्निकल जो इश्यूज थे या फिर रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं थे, तो इन पर भी रात्रि में फोकस किया गया चेक-इन अभियान के दौरान। ये कल रात्रि को हमारी विभिन्न टीम्स ने, जिसमें कि देहरादून से टास्क फोर्स भी शामिल था और विकासनगर क्षेत्र के जो टास्क फोर्स हैं और ARTO प्रवर्तन है, उन लोगों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल और युवाओं को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ABVP ऐसा संगठन है जो युवाओं को अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने साझा किया कि वे स्वयं भी ABVP से जुड़ रहे हैं और संगठन के विभिन्न कार्यों में सक्रिय
रहे हैं। इस अवसर पर धामी ने युवाओं से अपील की कि वे देश और प्रदेश के विकास और सक्रिय भूमिका काफी निभाएं और अपने ज्ञान, ऊर्जा और उत्साह का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।